नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रावण महीने के बारे में। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि आखिर श्रावण महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? क्यों श्रावण महीने में लाखों भक्त शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और सावन के सोमवार में व्रत भी रखते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण महीने से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा, समझेंगे सावन का महीना भगवान शिव के लिए इतना विशेष क्यों माना गया है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सावन महीने की ये पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, लेकिन अमृत निकालने से पहले समुद्र मंथन में अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली, जैसे शक्तियाँ प्रकट हुई। इसी समुद्र मंथन के दौरान एक अत्यंत भयंकर विष भी निकला, जिसे हलाल विष कहा गया। इस विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि चारों ओर संकट उत्पन्न होने लगा। देवता असुर दोनों चिंतित हो गए और संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने संसार और सभी जीवों की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव ने विष को निगलने के बजाय अपने कंठ में रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाने जाने लगा। यह प्रसंग भगवान शिव को त्याग और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि विष को कंठ में धारण करने के कारण भगवान शिव के शरीर में अत्यंत उत्कंठा उत्पन्न हो गई। तब देवताओं और भक्तों के बीच भगवान शिव पर जल अर्पित किया गया और इसी धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा विशेष महत्व दिया गया। इसे विशेष रूप से सावन महीने में भक्त श्रद्धा और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और उन्हें सुख शांति कल्याण की प्रार्थना करते हैं। सावन का महीना ऋतु के समय आता है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, प्रकृति एक नए रूप में दिखाई देती है। भारतीय धार्मिक परंपरा में सावन को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महीना माना गया है। इस महीने में भक्त भगवान शिव का स्मरण करते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और श्रद्धा के अनुसार व्रत रखते हैं। श्रावण के सोमवार में भगवान शिव की विशेष पूजा करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना गया है। भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल और उनके विभिन्न स्वरूपों का स्मरण कराती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावन में बेलपत्र चढ़ाने से समय भगवान शिव अपने मन को शांत रखते हैं, उसे विचार देने वाले जीवन में सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। श्रावण के सोमवार में भक्त सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं। इसके बाद अपनी श्रद्धा और पारिवारिक परंपरा के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र और फूल चढ़ाते हैं तथा भगवान शिव अपनी आराधना करते हैं। कई श्रद्धालु सावन के सोमवार में व्रत भी रखते हैं। हालांकि व्रत हमेशा अपनी स्वास्थ्य स्थिति को और पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, अच्छे विचार और अच्छे कर्म माने जाते हैं। श्रावण में हमेशा केवल पूजा पाठ का संदेश नहीं देती, बल्कि भगवान शिव के गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देता है। भगवान शिव हमेशा सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य रखना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र मंथन में निकलने वाला विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, उसी प्रकार संसार की रक्षा की इसी प्रकार हमें अपने जीवन में क्रोध, अहंकार, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। सावन का महीना हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, मन में शांति, जीवन में संयम, दूसरों के प्रति सेवा भावना रखने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप त्याग और लोकार्पण की भावना का प्रतीक माना गया है। इसीलिए सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना ही नहीं, बल्कि जीवन में अच्छे विचार, अच्छे कर्म, दूसरों की सहायता करने का संकल्प भी ले। तो भक्तों, आप भी समझ गए होंगे कि सावन का महीना शिव की आराधना के लिए इतना विशेष क्यों माना गया है। यह महीना हमें भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ धैर्य, त्याग, समर्पण, अच्छे कर्मों की सीख देता है। अगर आपको भगवान शिव की ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
भगवान शिव की ऐसी धार्मिक कथा, सनातन परंपरा से जुड़ी रोचक जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके सब परिवार को बनी रहे। हर हर महादेव।